तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और कोशिश करना कि आप लोग वीडियो पूरी देखना। देखो एटलीस्ट ये वीडियो तो आप लोग पूरी देख ही लेना, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर में देखने को मिलेगा। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए यहाँ पे सेपरेट वीडियो जो है लॉन्च होगी, ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ पे देख लेना। बाकी यहाँ पे मेनली हम लोग जो है 5, 7 और 10 या फिर जो 15 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 की, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इन्हीं तीनों यूनिट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यूनिट 4 और यूनिट 5 से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट वो दोनों यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मोस्टली लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा मोलैलिटी हो गया, नॉर्मैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें यहाँ पे पूछा जाता है आपसे वेरियस सोर्सेज, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, ठीक है। तो एरर्स का पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को लॉन्ग में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना। और एक बात देखो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैंने यहाँ पे वी लिख दिया, वी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकी आप लोग को पढ़ना पूरा है, एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर पढ़ लेना। और यहाँ पे देखो एक चीज़ अब मैं आप लोग को और बता दूँ कि अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने दे रखे हैं पढ़ लिए, तो यहाँ पे आप लोग पास नहीं होगे, बल्कि आप लोग के काफ़ी अच्छे खासे नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 70 से 80% जो है आराम से स्कोर कर लोगे। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस भी आपसे जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी जो है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन, जैसे हमारा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और यहाँ पे देखो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में आप लोग के सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, बट ये तीनों हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन तीनों को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जो थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है, और थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन है, वो दोनों यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ये है थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, इसमें आप लोग को आरएनएस थ्योरी, ठीक है, और ब्रॉन्स्टेड लोडी थ्योरी, इन सब के बारे में बताना है। और ये है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी, इसमें आप लोग को ओस्टवाल थ्योरी और बेंजोनाइट क्विनोनाइट थ्योरी के बारे में बताना है। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, इनको मिक्स मत करना। और जो इंडिकेटर वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के, ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 होते हैं, तो चारों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन भी आप लोग एक बार देख लेना। और यहाँ पे हमारा हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन भी काफ़ी बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप लोग ये मत बोलने लग जाना कि इसको मैंने कराया नहीं है, इसको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा दिया, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिसिस और इनऑर्गेनिक दोनों में ये पूछा जाता है। और उसके बाद जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख लेना। बेसिकली इसके अंदर जो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना, जो कि हमारा प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोटेरिक, एम्प्रोटिक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लेना। और एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट को भी देख लेना, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों से या तो मोहर मेथड, या तो वोल्हार मेथड, या तो फजान मेथड, ठीक है, इन तीनों में से किसी को हम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, तीनों ही पूछ ले जाते हैं। बाकी इन तीनों में मोहर और वोल्हार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये तीनों मेथड ना बहुत सेम है, तो इसकी हमारी तीनों की 1 शॉट वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना। तीनों मेथड यहाँ पे लगभग सेम ही है, तो आप लोग एक भी छोड़ना मत, ठीक है, तीनों यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या करते हैं कि मोहर और वोल्हार या फिर वोल्हार फजान, इन दो को कंबाइन करके आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर तीनों आप लोग देख लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो उसके अंदर जो हमारे मेटल आयन इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पीएम इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग देख लेना।
और ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसको तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हमारा को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे टॉपिक ना मतलब अक्सर ही देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों से या तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूछा जाएगा, और अगर ये नहीं पूछा गया तो आप लोगों से जो है बेसिक प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डायएजोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। ये दोनों ही यहाँ पे अल्टरनेट जो है आते रहते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो ये। अब डायएजोटाइजेशन अभी हमारा नहीं कंप्लीट हुआ है, बट इसको हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 4 की, तो यहाँ पे हमारा जो है आपसे जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी जो है इंडिकेटर यहाँ पे पूछ लेते हैं, और यहाँ पे ब्रोमेटोमेट्री के भी आप लोग एक बार देख लेना। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे डिटेल नोट अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को लॉन्ग में देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी यूनिट 5 है उसमें 3 टाइप के हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें हमारा कंडक्टोमेट्रिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से जो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हो सके तो आप लोग देख लेना। और पोलैरोग्राफी, अब देखो अगर कंडक्टोमेट्रिक पूछा गया तो पोलैरोग्राफी नहीं पूछा जाएगा, और अगर पोलैरोग्राफी पूछा गया तो कंडक्टोमेट्रिक नहीं पूछा जाएगा। तो ये दोनों जो है लगभग अल्टरनेट होके आते रहते हैं। बाकी ये हमारा सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे पढ़ लिए तो आप लोग के इजिली जो है 70 to 80%, या फिर अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो इससे ज़्यादा जो है एग्जाम में देखने को कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। बाकी जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है, उतना तो आप लोग जरूर पढ़ लेना। अगर उतना भी पढ़ लिया तो आप लोग पास आराम से हो जाओगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।